So, very good evening to everyone. Let's talk about what the effect of music on chakras. What is the effect? क्या इफ़ेक्ट है संगीत का तुम्हारे जो शरीर में 7 चक्र हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? वैसे तो कह रहे हैं कि 114 चक्र हैं, उसमें से कुछ सो रहे हैं, 108 जागृत हैं और तमाम चीज़ें बता रहे हैं लोग। लेकिन संगीत का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। संगीत इतना तो मैं अब तक अच्छी तरह समझ चुका हूँ। वैसे तो सब अक्षर दिए हुए हैं, हर एक चक्र पे एक पर्टिकुलर शब्द काम करता है। ये वाली म्यूज़िक इस पे काम करेगी, ये वाली म्यूज़िक इस पे काम करेगी। लेकिन ये बात सही है कि संगीत जो है वो आत्मा का ही आत्मा के निकट है संगीत, या वो आत्मा का एक मेरे ख्याल से भाग है संगीत। बिना संगीत की आत्मा की कल्पना करना मुश्किल है। मैं अब ऐसा मानता हूँ कि बिना संगीत की हम आत्मा की कल्पना नहीं कर सकते, या हम स्वयं की कल्पना नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहूँगा, तुम जितना अधिक से अधिक, अगर तुम संगीत प्रेमी नहीं हो तो तुम हो ही नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूँ। तुम जानवर और पशु हो, पशु भी नहीं हो तुम। पशु भी संगीत में शायद नाचते हैं, वो भी खुश होते हैं। जब पेड़ों में ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया गया कि पेड़ों के पास भी अगर म्यूज़िक बजाया जाए पेड़ अच्छे होते हैं। अगर तुम संगीत को सुन के अप्रभावित रहते हो, अच्छे संगीत को सुन करके तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता, तो तुम बेकार हो। तुम वैसे ही मृत हो, लेकिन तुम और भी ज़्यादा मृत हो अगर तुम संगीत से नहीं हिलते। अगर तुम संगीत में नाच नहीं सकते तो बेकार है। कारण यह है, जितनी विकसित अवस्था में तुम्हारे चक्र होंगे उतना तुम्हारे ऊपर संगीत का असर पड़ता है। ये सीधा इफेक्ट है। अनाहत हो चाहे मूलाधार हो चाहे कोई भी हो, सब में संगीत का असर पड़ता है। सबसे अधिक मेरे ख्याल से, क्योंकि हृदय के निकट अनाहत ही है, और इसके क्योंकि हृदय से ही संगीत का उद्गम माना जाएगा, हृदय से भावनाओं का उद्गम माना जा सकता है। संगीत ये सब भावनाएं, संगीत ये सब अनाहत से ही निकलती हैं, हृदय के पास से। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि संगीत का सर्वाधिक असर जो है आपके अनाहत चक्र पर ही पड़ता होगा, है ये ऐसा कहा जा सकता है। वैसे संगीत हर चक्र को इफ़ेक्ट करता है, ये बात ध्यान रखना। वो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप YouTube में दुनिया भर के वीडियोस देख सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस चक्र के लिए कितनी चाहिए, किस इम्पैक्ट का संगीत चाहिए, कि क्या उसका इम्पैक्ट होता है। पर ये 100% श्योर है, मैं तुमसे अभी बता दे रहा हूँ। 100% तुम मेरी गारंटी ले सकते हो कि संगीत के बिना तुम्हारे चक्र जागृत नहीं होंगे, नहीं हो सकते। सारे गामा पाधानी से सब स्वर ही उससे निकले हैं, सीधी सीधी बात तो ये है। तो जब सारा संगीत ही उससे उद्गम है, तो चक्रों बिना संगीत के चक्र का अवेयरनेस संभव ही नहीं है। वो जगेंगे ही नहीं, उनकी अवेकनिंग संभव ही नहीं है। इसलिए अगर तुम स्वयं को जगाना चाहते हो, तुम सोचते हो बहुत ही शांत संगीत सुनो, टू टू, हर तरीके का संगीत का अलग अलग इम्पैक्ट है। कई लोग सोचते हैं ध्यान में हल्का सा ओम सुन लिया या कोई चीज़ सुन लिया, बैठे हैं आराम से ओम ओम कर रहे हैं, या बिल्कुल हल्की सी म्यूज़िक। ये सूदिंग म्यूज़िक से काम नहीं चलता है। हर चक्र की ऊपर से नीचे तक अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। किसी में तुम्हें डिस्को चाहिए, किसी में तुम्हें भांगड़ा चाहिए, किसी में तुम्हें कुछ चाहिए, किसी में तुम्हें माइकल जैक्सन चाहिए, किसी में तुम्हें एल्विस प्रीस्ले का संगीत चाहिए। सब में अलग अलग चाहिए। कहीं सूदिंग है तो कहीं रॉक है तो कहीं हिप हॉप है तो कहीं पॉप है। हर चीज़ तुम्हें चाहिए, मैं तुमसे पहले ही बता देता हूँ। अगर तुम हर तरीके का संगीत सुनने के आदी नहीं हो तो समझ लेना सारे चक्र कभी तुम्हारे जागृत नहीं हो सकते। संगीत ही वो चीज़ है जो कि संगीत जो चक्रों को जगाती है। वैसे तो तमाम किस्म की, अगर तुम गूगल में सर्च करना तो तुम पाओगे किसी एक चक्र को जागृत करने के लिए 3-4 मूल चीज़ें बताई गई हैं। कोई स्पेसिफिक किस्म का पत्थर पहन लो, कोई स्पेसिफिक किस्म की खुशबू जला लो, कोई स्पेसिफिक किस्म की क्रिया कर लो, कुछ स्पेसिफिक आसन कर लो। ये सब में कॉमन है, वो हर एक चक्र के लिए बताए गए हैं। पर ऐसे अवेकनिंग करते करते तुम्हें सालों गुजर जाएंगे, ज़िंदगी गुजर जाएगी, वो चक्र ना अवेक होगा ना कुछ होगा। हाँ, थोड़ा सा साफ हो सकता है, क्लीन हो सकता है, वो क्लीन हो जाए। वो तभी जागृत हो सकते हैं जब किसी सदगुरु की कृपा हो जाए तुम पर। कोई सदगुरु जो सच्चा हो वो तुम्हारे ऊपर हाथ रख दे तो वो जाग जाओगे तुम, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। इतनी निराशावादी बातें पसंद नहीं, क्योंकि तुम जो थोड़ा बहुत प्रयास कर भी रहे होगे मेरे इस बोलने से, और उसमें तुम्हारे हिंड्रेंस ही पैदा होगी। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि संगीत जितना हो आनंदमय हो, मूड के हिसाब से, बदलते मूड के हिसाब से चेंज करते रहो। जब कुंडलिनी ऊपर को बढ़ती है तो वो हर जगह को, आप जानते ही, वो पियर्स करते हुए आगे को बढ़ती रहती है। वहाँ वो छेदन करते हुए चक्रों को बढ़ती है। तो उसी हिसाब से हर दिन का मूड स्विंग के हिसाब से संगीत चलता रहता है। और संगीत का इतना अधिक और व्यापक प्रभाव है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये अवेकनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशन की भूमिका निभाता है। मैं ये मान सकता हूँ कि एक अवस्था, निश्चित अवस्था, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद हो सकता है संगीत कोई असर न डालता हो, लेकिन तुम्हारे प्रारंभिक यौगिक काल में ये तुम्हारे ऊपर अवश्य ही असर डालेगा, ये तुम समझ लो। और ये चक्र को अवेकिंग करने में एक बहुत ही सार्थक भूमिका निभाता है। और हमेशा ध्यान रखो किसी एक किस्म की म्यूज़िक पे कि इसके लिए
ये सुनना है, इसके लिए सुनना है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। तुम नॉर्मल संगीत, किसी फिल्मी गाने, हॉलीवुड के गाने, पुराने गाने, किसी भी अच्छे गीतकार के गाने, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, जर्मन, किसी भी भाषा के संगीत को तुम सुन सकते हो। ये हिप हॉप, रॉक, पॉप जो भी कुछ है वो सुन सकते हो। शांत गीत या तुम्हें जो भी पसंद हो तुम इस हिसाब से गाना सुन सकते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम कभी जीवन में, वैसे तो सामान्य मनुष्य के लिए ये भी ठीक है कि अगर तुम जीवन में परेशान हो तो थोड़ा अच्छा संगीत सुन लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और वैसे तुम आज तक ये भी नहीं समझ पाए होगे कि संगीत सुन के तुम नाचने क्यों लगते हो। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे चक्रों को इतना इफेक्ट करता है कि तुम्हें आत्मा के पास ले जाता है, और आत्मा का नाम ही आनंद है, इसलिए तुम आनंद में झूमने लगते हो। सीधी सी बात है, आनंदमय कोष में सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से ये गणित हमेशा याद रखना। और मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन में संगीत को अपनाओ। अगर तुम्हें अपनी अवेकनिंग चाहिए तो संगीत सुनो, संगीत, बस यही मैं तुम्हें कहना चाहूँगा। धन्यवाद।